कि ये कितना भयानक अजाब है। दुनिया का अजाब, बरज़ख का अजाब, जहन्नम का अजाब, स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता जा रहा है। अब बताइए कि अगर हम इस पर यकीन रखते हैं कि ये है, कुरान में को मानते हैं, हदीसों को मानते हैं कि ये अजाब है, तो एक मुसलमान बंदा जो इस पर यकीन रखेगा उसके लिए सबसे अहम मसला ज़िंदगी में क्या होना चाहिए कि अपने आप को, अपने आल औलाद को, अपने बच्चों को इस आग से बचाए, इस अजाब से बचाए, अल्लाह की पकड़ से बचाए। अगर हमको अपने आप से, अपने बच्चों से मोहब्बत है तो सबसे ज़्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये कमाए, वो खाए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बने, ये 2 नंबर की और बहुत बात की बात है, ना बने चल जाएगा, लेकिन जहन्नम का ईंधन ना बने, हम ये चाहेंगे। ये अकीदा होना चाहिए। और ये जब पुख्ता यकीन हो गया तो आदमी के, एक मोमिन बंदे के दिमाग में यही मकसद होगा कि हर उस काम से मैं बचूं जो जहन्नम में ले जाने वाला है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। उन कामों को, ईमान को, अकीदे को इख्तियार करूं जो जहन्नम से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत की तरफ ले जाने वाला है। ये हर मोमिन चाहेगा। अब अगर जन्नत के रास्ते पर चलने के रास्ते में बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आ जाए, कोई बादशाह गर्दन उड़ाए, कोई खौलते तेल में डाले, कोई जो है जानवरों से चिरवा देवे, कोई हमारे बदन में कीले ठोकवा देवे, कोई ज़मीन में जिंदा गाड़ देवे, कोई जला देवे, बंदा गवारा करेगा कि ये सब चलेगा, अल्लाह का अजाब नहीं चलेगा, आखिरत का जहां मौत नहीं आएगी। अब इसको आप फिट कीजिए कि यही इम्तिहान, पहली बात मैंने कही थी कि अल्लाह ने हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया। इम्तिहान क्या है वो बताया, इम्तिहान का नतीजा क्या है वो बता रहा हूँ। अब इस तनाजुर में हमको ये फ़ैसला लेना है कि इस इम्तिहान में नतीजे को सामने रखकर हमें दुनिया में कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि वो अक़ीदा, वो दीन, वो धर्म, वो मनहज कौन सा है जो हमको जन्नत की तरफ ले जाता है और जिससे हट जाने से जहन्नम की तरफ आदमी चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को हर तरह से समझाया, पूरी उम्मत को लकीर खींची, कहा यह जन्नत का सीधा रास्ता है जो मैंने बताया कुरान हदीस का, और इसके दाएं बाएं जो रास्ते हैं सब इस रास्ते से हटाते हैं। अब जब जन्नत के सीधे रास्ते से आप हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जन्नत के रास्ते से हट के जन्नत में जाएंगे? ये जो बोलते हैं सारे धर्म सच्चे, सारे मसलक अच्छे, अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल एक है, बकवास है, झूठ है, धोखा है। ये जो नए नए मसलक हैं, हमारे नौजवान जो इससे उससे मुतासिर हो रहे हैं, वो इस बात की सीरियसनेस को समझें। अगर आप अल्लाह के अजाब और जो मैंने तफसील बयान की कि किस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया, ये मजाक नहीं है। ज़मीन आसमान, चाँद सूरज आप लाइटली लेते हो। किसी ने कुछ दो दावा कर दिया, आप उसके पीछे भागने लगते हो। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, रसूल भेजा, अल्लाह के रसूल ने तरबियत दी अपने सहाबा कराम को, फिर उनकी तालीमात को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज किया। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, इन सब लोगों ने मेहनत करके अपनी ज़िंदगियाँ खपा कर दीन की हिफाजत की। तो क्या ये मजाक है? इसको छोड़कर आज एक आदमी पैदा हो कोई मुफक्किर के नाम पे, उलमा की सारी काविशों को रद्द कर देवे और ये कहे कि दीन ये है जो मैं कह रहा हूं, और हम उसके पीछे भागने लगे। ये नौजवानों ने खेलवाड़ समझा है इस दीन को, और समझाने पे समझते नहीं है तो किसका नुकसान कर रहे हैं? हमारे ये नौजवान, बहुत हमदर्दी से कह रहा हूं, समझें कि हमारा अंजाम या तो जन्नत है या जहन्नम है, और जन्नत चाहिए और जहन्नम से बचना है। तो इसको बहुत सीरियस होके, बहादुरी और सब्र के साथ ये करना है कि हमको अल्लाह का नाजिल शुदा दीन जो है तलाश करना है। और जब वो मिल जाए तो दुनिया का कोई मुफक्किर कोई कुछ भी कहे, हवा में उड़े, पानी पे चले, टीवी चैनल पे आए, थ्री के उसमें हो, रोज जो है उसकी शोहरत और उसका नाम लिया जाए, कोई परवाह नहीं। हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो रब ने बताया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कितनी साफ बात मैं कह रहा हूं। और यही वजह है ये जो मैंने बताया कि जब हम अंजाम को समझेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे, उसकी अजमत को जानेंगे कि उसने हमको बनाया, कायनात को बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। मकसद है, इम्तिहान है, इम्तिहान के बाद वो अच्छों को अच्छा और बुरों को बुरा बदला देने वाला है। यही मकसद है रब्बुल आलमीन का। मजाक के लिए हमको और कायनात को नहीं बनाया है। अब जब बंदा ये मकसद समझेगा तो अपनी ज़िंदगी में सीरियस होगा, संजीदा होगा, और ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ वो ये कोशिश करेगा कि मुझको सही रास्ता, सही दीन मिले। और जब उसे वो सही दीन, सही रास्ता मिल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको उस रास्ते से हटा नहीं सकती।